आदिवासी बनी, कुर्मी घर पैदा ले लिया, बोल रहा आदिवासी है आदिवासी है। वो 1932 का खतियान जो लाइक करने के कारण वो अभी एमएलए बना। अब वो सीएम बनने की चाह रख रहा है, इसलिए वो सबको भड़का रहा है, लोगों में आपस में लड़े और हम मंत्री पद के लिए आगे बढ़ते रहे। क्या फर्क है कुर्मी महतो में और आदिवासी में, क्या फर्क है? जैसे कि जल जंगल जमीन मांगोगे तो तीर देंगे, आदिवासी का दर्जा मांगोगे तो छतिया चीर देंगे। जय आदिवासी। रेल टिका जो भी करे उससे हम लोगों को कोई मतलब है, अपना पर्चा हम निभाएंगे। खीर मांगोगे हम खीर देंगे, खीर मांगोगे हम खीर देंगे, अधिकार मांगोगे हम चीर देंगे। अगर मेरा हक का कोई चीज लेगा तो हम कैसे देंगे किसी को भी। जोहार हजारीबाग, मुफैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। झारखंड में कुर्मी और कुर्मी को लेकर एक माहौल बन रहा था, पूरे झारखंड में चर्चा का विषय था कि कुर्मी जो है वो आदिवासी में शामिल होना चाह रहे थे। इसको लेकर रेल टेका आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है वो रामगढ़ में जमा हुआ है इसके विरोध में कि कुर्मी जो है वो आदिवासी में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर कई लोग जो यहाँ पे आए हैं, आइए उनसे हम लोग बात करेंगे, लोगों से क्यों आए हैं यहाँ पे। हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं, जो आदिवासी बनना चाह रहा है उन लोग, और गलत तरीके से आदिवासी बनना चाह रहा है। जब पूर्वज से उसका आदिवासी है ही नहीं है तो आज कहाँ से वो आदिवासी पैदा होगा। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आप ऑटोमेटिक जिस जात हम लोग जो पूर्वज ने बनाया है, मुसलमान घर जन्म लीजिए तो मुसलमान बनिए, आदिवासी घर में जन्म लीजिए तो आदिवासी बनिए, कुर्मी घर पैदा ले लिया, बोल रहा आदिवासी है आदिवासी है। आपका पूर्वज आदिवासी नहीं है तो आप कहां से आज पैदा हो गया आदिवासी। तो बड़े बड़े नेता भी उसमें उतर गए हैं, सुदेश महतो, जयराम महतो, तिवारी महतो। आप उन लोग सब चीज जान रहे हैं कि आदिवासी हम लोग जीवन में कभी नहीं बनेंगे, लेकिन जो आदिवासी जो बचा कुचा जिसको जानकारी नहीं है उसको खाली बरगला रहा है। इन लोग बरगला रहा है, समझा रहा है, लेकिन ये चीज नहीं बता रहा है कि हम जिस धारा में चल रहे हैं उस धारा के अनुसार हम कभी आदिवासी नहीं बनेंगे। ये चीज नहीं बता रहा है उसको क्लियर। कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं डीसी कार्यालय, हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जाके कि किसी भी हाल में जब वो है ही नहीं तो क्यों हम लोग अपना आरक्षण को उसको देंगे। देख सकते हैं जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं यहाँ पे रामगढ़ में जमा हुए हैं। इस मैदान से यहाँ से लेकर डीसी कार्यालय तक जाएंगे। आप देख सकते हैं सारा स्टेडियम जो है भर चुका है। और यही नहीं, रोड से जब हम लोग आ रहे थे तो पूरा का पूरा जो रोड है वो जाम हो चुका है और कई लोग हैं। क्या है, क्यों कर रहे हैं आंदोलन चाचा? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग को विरोध में आए थे महतो लोग, इसीलिए सोचे क्यों विरोध मतलब क्यों कर रहा है, इसलिए हम लोग ये अपना जुलूस दिखा रहे हैं और अपना दिखा रहे कार्यक्रम। क्यों आए हैं? हम लोग अपना अधिकार के लिए आए हैं। अब कुर्मी महतो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को आदिवासी बनना है, तो भाई हम लोग कैसे बनने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए पैदा होगा तब तो आदिवासी होगा, बिना पैदे का आदिवासी बन जाएगा। यहाँ कुछ युवा नजर आ रहे हैं, क्या है मतलब आप नहीं चाहते हैं कि महतो लोग आदिवासी बने? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं महतो लोग आदिवासी बने। हाँ, यही हम लोग चाहते हैं। उनका युवा नेता सब लोग आगे हैं, जयराम महतो जैसे हो गए, सुदेश महतो हो गए, ये सब आगे हैं कि आदिवासी का मांग करने के लिए। आप सबको पता है कि जितना भी नेता लोग है सब हमेशा जाति धर्म के नाम पे लड़ाते आ रहा है। वो भी यही काम कर रहा है। वो 1932 का खतियान जो लाइक करने के कारण वो अभी एमएलए बना। अब वो सीएम बनने की चाह रख रहा है, इसलिए वो सबको भड़का रहा है, लोगों में आपस में लड़े और हम मंत्री पद के लिए आगे बढ़ते रहे बस। लेकिन हम लोग अपना अधिकार बचाने के लिए हम ना किसी को आदिवासी बनने देंगे, क्योंकि अधिकार मतलब जो बना है वो अलग अलग जो होता बिछड़े जातियों को बचाने के लिए बना गया है। वो लोग पहले से परिपूर्ण है, उन लोगों को कैसे बनने दे हम लोग आदिवासी। क्या फर्क है कुर्मी महतो में और आदिवासी में, क्या फर्क है? जैसे कि हम लोग का कल्चर अलग है, उन लोग का कल्चर अलग है, वो संस्कृति अलग है, हम लोग संस्कृति अलग है, तो कैसे बनने दे उन लोग को आदिवासी? तो क्यों उन लोग बनना चाह रहा है फिर? बस वो सत्ता के वो नौकरी के लालच में बनना चाह रहे हैं कि हमको नौकरी मिलेगा, कि आदिवासियों को आरक्षण ज़्यादा है तो वो हमारे आरक्षण को छीना चाह रहे हैं ताकि उन लोग को सीट मिले, मतलब ज़्यादा आरक्षण मिले और वो सत्ता के लिए आना चाहते, नौकरी के लिए आना चाहते। बस उनके पास लालच लोभ भरा है, इसीलिए आना चाहते वो है। उन लोग को लगता है कि आदिवासी में ज़्यादा पढ़ा लिखा वैसा नहीं रहता है, तो हम लोग आके उन लोग के पास पैसा भी बहुत है तो पैसा दे के और पढ़ा लिखा भी ज़्यादा रहता है तो वो लोग वैसे में ले लेगा, नौकरी ज़्यादा ले लेगा, सब ले लेगा, मतलब इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो जा रहा है। नहीं तो फिर आदिवासी आगे जनरेशन का बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो
कैसे फिर आदिवासी का नहीं ना होगा। आदिवासी आरक्षण जो बनाया गया है कोटा एसटी कोसा, वो तो आपको पता होगा, सभी को पता है कि जो मतलब पिछले जाति माते उनको बढ़ोतरी हो ताकि वो ज़्यादा शिक्षित हो, ज़्यादा रोजगार मिले, इसलिए बनाया गया है। लेकिन वो महतो जो लोग हैं तो ओबीसी माता, वो लोग आदिवासियों से थोड़ा परिपूर्ण है, तो उनको मतलब ओबीसी में रखा गया ताकि वो लोग को थोड़ा सा आरक्षण थोड़ा आदिवासियों से कम मिले। लेकिन उन लोग को ज़्यादा लालच हो चुका है कि नहीं, हम भी आदिवासी में जाएंगे और ज़्यादा सीट लेंगे, हम लोग को मिलेगा आरक्षण और ज़्यादा नौकरी लेंगे। बस यही है कि अपना बताएं आपको पहले ये बताइए कि वो लोग एसटी में काहे आना चाह रहा है? आप बताइए क्यों आना चाह रहे हैं? ये हम कैसे बताएं उन लोग का मन? अच्छा मान के चलिए हम आपका घर जाके हम बोलेंगे कि हम जिंदगी भर रहेंगे, मेरा बाल बच्चा आप रहने दीजिएगा? कहना है कि हम देखिए कुछ किए चाहे नहीं किए, अगर आपका घर में घुस के कोई बोले कि हम रहेंगे, मानते हम एसटी हैं, ठीक है, अगर मेरा हक का कोई चीज़ लेगा तो हम कैसे देंगे किसी को भी? काहे देंगे हम? जयराम मातो बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना। पहली बात है कि वो लोग हम लोग एसटी में कोटा में वो लोग जबरदस्ती घुसने खोज रहे हैं। काहे घुसने देंगे हम लोग? काहे घुसने देंगे? आपका घर में घुस के हम रह सकते हैं? रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। काहे रहेंगे हम? मेरा अपना है तो वो लोग का भी अपना है, तो लोग अपना रहे और हम लोग को भी अपना रहने दे, समझे? काहे घुसने देंगे वो लोग को? हम लोग का हक का काहे उसको देंगे हम लोग? तो फिर कैसे रोकेंगे आप लोग? कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? विरोध करेंगे जी, विरोध करेंगे उसका हम लोग। विरोध करेंगे। तो अभी कितना लोग यहाँ आया विरोध करने के लिए? कितना कोई आया नहीं देख रहे हैं आप? पूरा समाज के लोग हैं? हाँ, टोटल आदिवासी हाँ। समाज के लोग। रामगढ़ जिला का सारे जगह से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। रामगढ़ जितना उधर है, गोला प्रखंड हो गया, मांडू प्रखंड, इधर पतरातू प्रखंड, जितना सभी को यहाँ पर आए हुए हैं, जमा हुए हैं, ताकि हम रैली निकालेंगे और डीसी ऑफिस तक रैली निकालेंगे, ताकि हम यहाँ से पैदल जाएंगे डीसी ऑफिस? हाँ, डीसी ऑफिस यहाँ सिद्धू कानून मैदान से डीसी ऑफिस पैदल जाना है। जामशेदपुर से आए लड़ने के लिए। हाँ रेल टिका जो भी करे उससे हम लोगों को कोई मतलब है, अपना पर्चा हम निभाएंगे। हाँ रेल टिका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओलन जो भी करे ओलन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। पुष्पाराज जैसे हम लोग झुक नहीं सकते, अपना आदिवासी निभाएंगे तो निभाएंगे। पुष्पाराज है? हाँ पुष्पाराज। देख सकते हैं यहाँ पे जितने आदिवासी समाज के लोग हैं, यहाँ से पैदल रामगढ़ डीसी ऑफिस तक जाएंगे मार्च करने के लिए। क्या डिमांड लेके आप लोग यहाँ पे आए हैं? डिमांड हमारा यही है कि जो हमको जो है कि कुर्मी समाज छेड़ने काम किया है, कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हमें मिला है हमारे संविधान के रूप से हमको मिला है, और हमारे जो पूर्वज बलिदान दिया है, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी है या झारखंड राज्य होने में योगदान दिया है, और हमारे जो समाज को पीछे तौर तरीके से दिखाया जाता है, तो उसके प्रति हमारे जो है कि हमारे समाज को जो आरक्षण मिला है वो लोग कुर्मी समाज छीनने काम कर रहा है, वो कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे जो है कि कहीं ना कहीं हमारा वो लोगों को सिर्फ एक ही जगह दिया जाता है, सिर्फ कि वो वोट बैंक है। अच्छा। ये कुर्मी नेता कान खोल के सुन ले कि आज के बाद एक भी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में आदि जो भी है कुर्मी नेता, जो भी लोकसभा चुनाव, विधान चुनाव, पंचायत चुनाव में इना घुसे, यही मेरा संदेश है। और हम यही आशा करता हूँ कि आपका जो चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको मैं यही अदा करना करता हूँ, जो कुर्मी वालों छेड़ा है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग उनको अपना हितैषी मान के चला था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पर लगातार प्रहार कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब देश आज़ाद हुआ तब तो आदिवासी थे कि नहीं थे? देश आज़ाद हुआ उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं उन लोग का एक भी योगदान नहीं है, कहीं मांग नहीं है। 1938 का गजट देखिए आप, बिहार सरकार गजट में उन लोग कहीं जिक्र नहीं है। हमारा उसमें कि 33 जनजाति है, उसमें हम भी, हमारा समाज व्यक्ति उसमें इंक्लूड है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपका जहाँ ओबीसी है हम वहाँ नहीं घुस रहे हैं, तो आप मेरी जगह क्यों घुस रहे हैं? अगर आपका कहीं अगर उसमें संविधान में अगर कहीं लिखा हो रहा था तो हमको आपके साथ में रहने में कोई एतराज़ नहीं था। ये हमारा अधिकार छीनने काम कर रहा है और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खीर मांगोगे हम खीर देंगे, खीर मांगोगे हम खीर देंगे, अधिकार मांगोगे हम चीर देंगे। जमीन मांगोगे तो तीर देंगे, जल जंगल जमीन मांगोगे तो तीर देंगे, आदिवासी का दर्जा मांगोगे तो छतिया चीर देंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी।